ये एकनाथ है, 2 मंथ्स का हमारा अकाउंटिंग कोर्स करने के बाद दुबई में जॉब कर रहे हैं, मैनेजर है, 41 लाख सैलरी पैकेज पर एनम है। यानी जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं उन्हें यकीन करना मुश्किल है कि जो कल तक बेरोजगार थे, परेशान थे आप ही की तरह, आज ये सिर्फ 2 मंथ्स के कोर्स करने के बाद ये सैलरी, ये पोजीशन पे किसी इंटरनेशनल कंपनी में, एक इंटरनेशनल सिटी में काम करना ये मामूली बात नहीं है। मैं कोर्स तो सिखाया, वो तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो कोर्स सीखने के बाद जो ये मेहनत करे, स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचे ना, इसके लिए इनको सल्यूट है। समझे, ये मिसाल है बहुत सारे लोगों के लिए, यंग जनरेशन के लिए, कि भाई जो बैचलर मास्टर करके घर में बैठे हुए हैं, हम छोटे शहर से, ये कलिम्पोंग से, बहुत छोटे शहर से, वहाँ बहुत छोटी डिस्ट्रिक्ट से, वहाँ से हैदराबाद आकर रिस्क लिए, 2 मंथ्स का कोर्स करे, फिर उसके बाद यहाँ पर आके जॉब कर रहे हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इनकी जर्नी कैसी रही। आपको कैसा लगता है आपकी कंपनी में जो आपके सीनियर्स भी काम कर रहे हैं, और पहले से जो लोग काम कर रहे हैं उनको तरक्की नहीं हो रही और आपको तरक्की मिल रही और आपको अच्छे से काम करने आ रहा, कैसे लगता है आपको? देखिए सर, इस चीज़ को लेके मैं खुद को प्राउड फील करता हूँ और दिल से आपको मैं एक शुक्रगुजार हूँ कि आज ये मुकाम मैं सिर्फ और सिर्फ आपके वजह से ही हूँ। और किसी को लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो ये पक्की बात है, ये झूठ नहीं है क्योंकि मेरे साथ लाइफ में प्रैक्टिकली हुई है। लेकिन वर्क वाइज, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो भी है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे से आगे वाले काम करने वाले सीनियर लेवल का मैनेजमेंट वगैरह जो भी है, जितने भी है, वो ऑलरेडी काम कर रहे हैं। तो वो मेरा स्किल्स जो मैंने उन लोग के साथ प्रेजेंट किया, वो देख के वो इतना हैरान रहते हैं कि इतने छोटी सी उम्र में एक बंदा इसका उतना इतने एडवांस रिपोर्ट बनाना, जैसे कि बजटिंग हो गया, MIS रिपोर्टिंग हो गया, फाइनेंशियल्स हो गए जी, ये आउट ऑफ बॉक्स लगता है किसी किसी को। मैं ऐसा हुआ, मेरा प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा हुआ, मेरे साथ प्रैक्टिकली हुआ। जैसे कि मैं इधर आया था तो मेरे को छोटा समझ के मेरे को पहले छोटा छोटा काम दिया था एंट्री वगैरह करने के लिए, लेकिन थोड़ी देर बाद मैंने अपनी स्किल्स दिखाई तो उन लोगों ने प्रमोट कर दिया था जी। तो वो खुद हैरान है कि इतना छोटा उम्र में इतना कैसे ये लेवल वाला जो काम कैसे जानता है, ये जो काम भी है इतना जल्दी कैसे ग्रो किया, वो खुद परेशान हैरान रहते हैं। लेकिन ये हम लोग के लिए तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग तो प्रैक्टिकली सब सीख के आए हैं, तो आगे जाना है तो हम आगे चलते जा रहे हैं। हम लोग के लिए बेसिक है, लेकिन ऊपर वाले जो बैठे इतने उम्र में ये एडवांस लेवल का कैसे ये बंदा इतना आसानी से ये जॉब परफॉर्म कर रहा है। जो आपके साथ जो मैं कोर्स किया, आपके साथ जितने भी एक्सपीरियंस लिया, जो प्रैक्टिकल, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग जब बीकॉम किए थे तो सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज ही था। उसके बाद जब हम कोर्स में गए, कोर्स में जाने के बाद आपने सिखाया कि चीज़ें कैसे, अकाउंटिंग कैसे होती है, तो वो प्रैक्टिकल नॉलेज मिला। प्रैक्टिकल नॉलेज मिलने के बाद क्या हुआ कि हम लोग के अंदर जो भी कॉन्फिडेंस लेवल है वो हाई हो गया जी। तो वो कॉन्फिडेंस लेवल हाई होने के बाद क्या है कि हम लोग को जो सिखा हुआ है ऑलरेडी वो स्किल्स डेवलप हो चुके हैं, जाके एक कंपनी में एक प्रैक्टिकली वो चीज़ को इम्प्लीमेंट करनी थी। तो ऐसे ही मैं गया, उसके बाद मैं उधर से इंडिया में से फिर अप्लाई करना स्टार्ट किया। आपने जो बताया था, जिस तरीके से आपने बताया था कि कैसे ऑनलाइन अप्लाई करें, कैसे वो उसी हिसाब से मैं वो अप्लाई करके मैं जॉब भी मिल गई। एक नहीं 2-3 ऑफर आए थे, आपके साथ भी डिस्कस किया था कौन सा वाला सही है। तो ये एक ही वीडियो नहीं है इनका, इससे पहले क्लास में रहने जबकि फोटो भी है, जब क्लास कोर्स करने के बाद का भी इनका रिव्यू है, जब भी जाके देख सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं कि जब मैं जब फोटोज़ डाल के इनकी सैलरी के बारे में डालता हूँ तो लोगों को विश्वास नहीं होता कि ये सच है या गलत है। तो मैं बोला कि दुबई भी विजिट कर लेंगे, सभी स्टूडेंट्स जो अपने काम कर रहे हैं उनके रिव्यू ले लेंगे, ताकि वो लोग एक्चुअल में काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उनसे बात करने के बाद आप लोगों के डाउट्स क्लियर हो जाए। अगर उसके बाद भी 1% भी डाउट है आपको तो ये कोर्स मत ज्वाइन करो। जो भी डिग्रीज करना चाह रहे हैं कर लो, इंडिया इंटरनेशनल, जो भी अगर कोर्सेस करना चाह रहे हैं कर लो, अगर जॉब करके ये स्किल सीखना चाह रहे हैं वो भी कर लो। 2-4 साल 5 साल ये सब कुछ करने के बाद भी अगर आप एक कंप्लीट अकाउंटेंट, सीनियर अकाउंटेंट, मैनेजर के स्किल नहीं सीखे, ग्रो नहीं कर सके, तब ये कोर्स ज्वाइन करना, क्योंकि जब तक आपको एक्सपीरियंस नहीं होगा हमारी बात की वैल्यू नहीं समझ में आएगी आपको। यही आने के बाद मैं फर्स्ट कंपनी में ज्वाइन किया और उसके बाद मैं एज ए जनरल अकाउंटेंट में काम किया। लेकिन वो इतने आसान हो गई कि 2 महीने में मैंने इतने चीज़ें स्किल्स सीख लिया था कि उसके वजह से मुझे ये काम बहुत छोटा लगा और मैं इजीली मैं उसको ओवरटेक कर लिया जी। तो उसके बाद ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव भी मुझे देखना था। आपने अच्छी तरीके से बताया था कि चीज़ें कैसी होती है, उसके कैसे टैकल करनी है, उसके आगे कैसे बढ़नी है। उसी हिसाब से वो माइंड में मैं रख के मैं फिर दूसरा कंपनी चेंज किया और मुझे इतना कॉन्फिडेंट था कि जो आपने स्किल्स मेरे अंदर दिए थे, जितने जो सिखाए थे, कि मैं आगे और अच्छा कर सकता हूँ, सीनियर लेवल पे मैं काम कर सकता हूँ। तो मैं फिर दूसरा कंपनी ज्वाइन किया, वो सीनियर लेवल एज ए सीनियर अकाउंटेंट में काम किया
और रिसेंटली जो है मैं अभी एज ए फाइनेंस मैनेजर में अभी जॉब कर रहा हूँ। माशाल्लाह। तो इतनी स्किल्स आज इतने डेवलप हुआ जो अभी मैं फील कर रहा हूँ, लेकिन वो फीलिंग्स उसी वक्त मुझे टेस्ट आपने दे चुके थे कि इसका फीलिंग्स कैसा होता है, वही फीलिंग्स का टेस्ट आज कर रहा हूँ और मैं बहुत हैप्पी हूँ। कैसा लगता कि आपके साथ बहुत सारे लोग, आप बहुत सारे लोग को तो मिलते रहते होंगे कि 10 साल से 15 साल से काम कर रहे हैं, वो लोग ये सैलरी ये पोजीशन तक नहीं पहुंचे और आप इतने कम टाइम में ये सैलरी ये पोजीशन पे पहुंचे, क्या लगता है आपको ऐसा उनसे दिखने की, उनसे बात करने के बाद या मिलने के बाद कैसा फील होता है? जी सर, ये अगर हम देखें ना कि बहुत ही सारे बंदे हैं जो इतने साल एक ही डिपार्टमेंट में, फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम किया हुआ है, खाली रिसीवेबल, खाली पेएबल। हाँ, उन लोग का क्या है, एक तो है रिस्क टेकिंग एबिलिटी नहीं है, दूसरा है उन लोग के पास स्किल्स डेवलप नहीं हुई है, क्योंकि ओवरऑल स्किल्स होना बहुत जरूरी है। एक अकाउंटेंट, सीनियर अकाउंटेंट, मैनेजर, ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने से लेके फाइनल रिपोर्ट्स बनाने तक, इंटरप्रेट करने तक क्या काम होता है उन्हें नहीं पता। हाँ, वो इसलिए ग्रो नहीं कर पा रहे। जी, वो 100% ये है। लेकिन हम लोग इतना खुशकिस्मत है कि आपके थ्रू हम सीख के आए थे, तो बहुत आसान हो गई चीजें जो सीख के आए थे सिर्फ वो हम इम्प्लीमेंट करते गए और आगे चलते गए। मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर आप किसी को भी अगर ग्रो करनी है, एक मैनेजर लेवल पे जानी है, तो ओवरऑल अकाउंटिंग स्किल्स आनी चाहिए। प्लस यही एक रीज़न है कि दूसरे के पास ओवरऑल अकाउंटिंग स्किल्स नहीं है, इसलिए वो लोग वो मुकाम पे नहीं है। ताकि मुझे ऐसा फील होता है कि मैं आज एक मुकाम पे मैं पहुंच गया हूँ वो स्किल्स के थ्रू, जो कि आपने ऑलरेडी हमें दे चुके थे। और मैं आज भी फिर मैं ऐसा फील करता हूँ कि ये कुछ भी नहीं है। आपने जैसे कि आप बोलते हैं कि और आगे जाना है और आगे चीज़ें मिलेगी, तो सर उसके लिए मैं खुद को रेडी कर रहा हूँ सर आगे के लिए। जिस तरह से आज आपके डाउट्स है इस कोर्स के बारे में, इनके भी बहुत सारे डाउट्स थे, तो जानेंगे ये कैसा फील करते थे पहले कोर्स ज्वाइन करने से पहले। जी सर, मैं भी जैसे मैं आपका जो वीडियोस वगैरह देखता था तो मुझे लगता था कि हाँ ये इतने सारे इतने बोल रहे हैं तो हो सकता है या नहीं हो सकता। मेरे भाई दिल में ऐसा था, डाउट था, लेकिन वो डाउट को लेकर अगर मैं बैठता तो आज कुछ नहीं होता, इस मुकाम पे नहीं पहुंचता। वो डाउट्स हर किसी के माइंड में आएंगे, लेकिन वो डाउट्स कब क्लियर होंगे, आप जाएंगे, खुद देखेंगे इंस्टीट्यूशन में। 6 दिन की क्लास उसी के लिए है। 6 दिन की फ्री डेमो क्लास इसीलिए है कि आप अपने डाउट्स क्लियर कर ले कि आप इतने साल पढ़ के क्या सीखे, इतने साल काम करके क्या सीखे, 6 दिन में क्या सीखते। आप ब्लाइंडली फॉलो मत करो, रिसर्च करके फॉलो करो, और पहले से जो लोग सीख रहे हैं कर रहे हैं उनसे बात करके फॉलो करो। समझे, जो लोग बहुत सारे दूर दूर से बिहार, यूपी, अलग अलग यानी प्रदेश से देख रहे हैं ये वीडियो, बहुत सारे डाउट है उनके मन में कि ये ज्वाइन करना या नहीं करना, इतनी दूर जाके ज्वाइन करना, वो करना क्या सही रहेगा या नहीं रहेगा, बहुत सारे डाउट्स है। BCom, MCom, MBA कर लिए लेकिन फिर भी घर पे बैठे हुए हैं, तो आप उनके बारे में क्या कहेंगे? मैं आप लोग से यही कहना चाहूँगा कि जो भी BCom किए हुए हैं, MBA किए हुए, ACCA किए, चार्टर अकाउंटेंट क्वालिफाइड हो, कोई भी हो, डिग्री जैसे कि सर ने बोला था, डिग्री सिर्फ आपको इंटरव्यू दिलाएगा, लेकिन स्किल्स आपको जॉब मिलेगी स्किल्स के थ्रू ही। वो 100% ट्रू है। इधर भी आया, आप अगर क्वालिफाइड CA हो या नहीं हो, अगर लेकिन आपको काम आता है आपको मिलेगा। मुझे खुद देख लीजिए, मैं पहले जब इधर आया था मैं एज ए BCom आया था, उसके बाद हाँ मुझे लगा कि थोड़ा कुछ कर लेते, एडिशनल कुछ डिग्रियाँ कर लेते, तो मैं MBA कर लिया। क्योंकि चीज़ें देखनी पड़ेगी, क्योंकि एनालाइज करनी पड़ेगी। आप बैठोगे घर पे, अरे यार ये तो ये एडवर्टीजमेंट करता है, उसमें कुछ नहीं होता, आप ऐसे सोचोगे लाइफ में कभी भी आगे नहीं बढ़ोगे, कुछ सीखोगे ही नहीं। मैं यही बोलना चाहता हूँ, जो भी है, अगर आप लोग कहीं भी ऑल ओवर इंडिया में जो कोई भी देख रहे हो, तो मैं चाहता हूँ कि आप एक बार आए, देखने के बाद अगर आपको पसंद नहीं आए तो आप चले जाए। 6 डेज का जो डेमो क्लास है सिर्फ वो अटेंड करें। तो हम बोलते हैं कि भाई 6 दिन की फ्री डेमो क्लास अटेंड करो। अगर अपने डिग्री से ज़्यादा, जो भी आपके डिग्रियों पे प्राउड है ना, आपको आपके डिग्री से ज़्यादा सीखे तो ज्वाइन करो, वरना मत ज्वाइन करो। अपने वर्क एक्सपीरियंस पे, जो भी इनको 2-4 साल का, 5 साल का, 10 साल का एक्सपीरियंस है, अगर 6 दिन में उससे ज़्यादा सीखे तो ज्वाइन करो, वरना मत करो। सिर्फ 20 दिन की ट्रेनिंग के बाद जो लोग 10-15 साल काम करके क्या स्किल्स रहते हैं, आप 20 दिन में क्या सीखते हैं, कंपेयर कर लो। अगर आपके स्किल्स अच्छे हैं तो ज्वाइन करो। ज्वाइन करने से पहले और क्या, ये सही है गलत है पता कर रहे हैं तो रिसर्च कर लो। एक अकाउंटेंट, सीनियर अकाउंटेंट, मैनेजर के 10-15 वैकेंसीज रिसर्च कर लो, क्या स्किल्स की डिमांड है देख लो। अगर सेम स्किल्स हमारे कोर्स में सीखने को मिले तो ज्वाइन करो, वरना मत करो। अब वो भी मत करो, 6 दिन भी अटेंड मत करो, फुल कोर्स भी मत अटेंड करो। सिर्फ 10 मिनट के लिए, जब इतने बड़े दावे कर रहे हैं, इतने बड़े चैलेंजेस कर रहे हैं, 10 मिनट के लिए इंस्टीट्यूट विजिट करो। जो लोग सीख रहे हैं ना, उनसे पूछ लो, भाई आप लोग इतने बड़े, ऐसा क्या सीखने को मिला यहाँ जो इतने बड़े डिग्रीज करके नहीं सीखे, इतने साल काम करके नहीं सीखे, अपने शहरों में नहीं सीखे, जो इतनी दूर आगे सीख रहे हैं। जब इनसे बात करते तो क्या होता, डाउट्स क्लियर रहते, पता चल जाता सही है या गलत है।
समझे? ठीक है, इसमें मैं 2-4 चीज़ें मैं आपसे बात करना चाहूँगा। जो भी आप सोच रहे हो, अगर कोई भी अगर फ्यूचर को लेकर आप सीरियस हो ना, सोचने से कुछ फ्यूचर नहीं बनेगा। आपको खुद को इन्वॉल्व करना पड़ेगा वो चीज़ों पे, एक्शन लेना पड़ेगा, आपको रिस्क लेना पड़ेगा, आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। देखो, आज सीखोगे, कल आप वो मुकाम पे नहीं पहुंच सकते, लेकिन हाँ, अगर आप लोग अच्छी तरीके से जो चीज़ें सिखाई हुई है वो खुद इम्प्लीमेंट करेंगे, हाँ। इम्प्लीमेंट करेंगे तो धीरे-धीरे लिख के रख लीजिए, आप लोग स्टेप बाय स्टेप आगे जाएंगे। अगर ऊपर वाला चाहे तो एक स्टेप से डायरेक्ट 2 ना करके 4 भी जा सकते हो। इतना स्किल्स डेवलप हो जाती है, क्योंकि चीज़ें जो सिखाई गई है वही चीज़ें आगे जाके इम्प्लीमेंट करनी है। थैंक यू you, एकनाथ, थैंक यू वेरी मच, Thank you so गॉड much. ब्लेस यू। Thank you, आप ऐसी हमारी दुआ है आपकी, आप ऐसी तरक्की करते जाओ और ऐसी ग्रो करते जाओ। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर।